नमस्कार। कहानी बिजली विभाग की। शीर्षक है बिजली विभाग को किस प्रकार DS2 को DS1 में कन्वर्ट किया गया, कितने संघर्ष किए गए, कितने लोगों से मिला गया, कितने लोग ने इस पेपर को मना कर दिया करने से, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पटना तक पहुँचे, किन किन लोगों ने मदद किया और कैसे 1.5 लाख लोगों की जो समस्या DS2 से DS1 अर्बन से रूरल में किया गया, 6 रुपया 22 पैसा को 3 रुपया करा गया। ये सारी जो जर्नी है, इस जर्नी को एक कहानी के रूप में हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं नंदन कुमार झा, सरपंच शेरपुर पंचायत। एक हमारे जानने वाले हैं, हमारे पंचायत के हैं, SDO से रिटायर्ड हैं। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा पिछले 3 सालों से 3 इयर्स से अपने पंचायत की जनता को और साथ साथ 16 पंचायत की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। तो हम बड़ा इंटरेस्ट हुए, हमें बड़ा अच्छा लगता है ये सब जानकारी प्राप्त करना और सरकार के लूफॉल को ढूंढना और उसको जनता तक बताना। क्योंकि जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं उनका यही कार्य है कि जो सरकार अगर कुछ गलत कर रही है, योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है, तो उसको जनता तक पहुंचाना। खैर, इसमें हम कहेंगे कि सरकार की गलती नहीं है, ये बिजली विभाग की सोची समझी साजिश थी कि वो किस प्रकार जनता को लूटने का काम करे। और पिछले 41 महीने उन्होंने लूटा और कीप साइलेंट वे में किसी ने इस पे विरोध नहीं किया। ना बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, ना यहाँ के जिलाधिकारी, ना यहाँ के जो जनता है, जो मासूम जनता है जिनको कुछ भी पता नहीं था। हुआ यूँ, SDO साहब ने हमें एक पार्टी, एक भोज चल रहा था, उसमें हम लोग गेट टुगेदर किए। उन्होंने एक विज़न दिया, कहा कि एक कार्य है जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको रामदयालु फीडर और ये SKMCH फीडर, ये दोनों लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इस पे कुछ कर सकते हैं तो आप करें। हमने कहा जरूर। जब हमने उसको स्टडी किया, बिजली के बारे में समझा, क्योंकि है बड़ा टेक्निकल चीज़, ये सभी लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है। आज तक मैं स्वयं, आप भी इस बिल को आज तक नहीं देखे होंगे। हम लोग बिल देखें और उसका जो अमाउंट रहा उसको जा कर के ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से जमा कर देते। तो हम लोगों ने उसको रीड किया, समझा, गूगल पे सर्च किया, अन्य स्टेट के बिजली बिल को देखा, वहाँ के मेमोरेंडम को पढ़ा, जो बिजली विभाग सरकार से किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ से बिजली आ रहा है, कितने रुपए में खरीद रहे हैं बिजली, कहाँ से NTPC से आ रहा है और बिजली विभाग कितने रुपए में बिहार सरकार को दे रही है, क्या सब्सिडी है। ये तमाम विषयों पे हम लोग 15 से 20 दिन तक हम लोगों ने गूढ़ अध्ययन किया। हमारी टीम है, हमारे साथ 6-7 बच्चे हैं, लड़के हैं, कुछ हमारे फ्रेंड हैं जो ये गूगल से डॉक्यूमेंट हमें निकाल के देते हैं और हम उसे स्टडी करते हैं। इस बीच में मुखिया जी, हमारे गार्जियन, अभिभावक, उनको भी हमने बताया तो वो भी आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्यचकित होने के साथ हमने उनको वहीं पे प्रूफ कर दिया, वहीं पे प्रूफ किया कि आपका जो घर है वो DS1 में है, सॉरी, जो आपका घर है वो DS2 में है और दुकान जो आपका कॉमर्शियल है वो NDS1 में है। और ये जो सिद्ध हुआ, जबकि हम लोग NDS2 का मतलब होता है अर्बन और NDS1 का मतलब होता है रूरल। तो जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, पंचायत में हैं, तो आखिर हम लोगों के साथ इस तरह बड़ा भेदभाव बिजली विभाग के द्वारा क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई इस पे अध्ययन कर रहे हैं आप जी, बहुत अच्छी बात है, इसको तो आप बताइए, जनता तक पहुंचाइए इस मैसेज को,
दूर दूर तक जाना चाहिए। अगर हमारी कोई सहयोग है तो हमें बताइए, हम सब सर्वोपरि आप हैं, आपके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा वाह चलिए। तो हमने तुरंत उनके जो पुराने कांटेक्ट थे, उनके जो आशीर्वाद थे, उनके जो मित्र मंडली थे, उनसे भी उन्होंने हमें बात कराई। कोर्ट से वकील, कुछ उनके एडवोकेट, उनके फ्रेंड हैं। तो उसी में बिजली विभाग के जो मंत्री जी हैं विजेंद्र यादव, उनसे भी, उनके पीए साहब से उनकी मतलब कोई संपर्क लगाया गया। उनके मित्र हमारे पाठक जी हैं सीतामढ़ी के, उनके साथ है पीए हैं, वो पाठक जी से हमने संपर्क किया, मुखिया जी से बात कराई। मुखिया जी ने बोला ठीक है। तब हम लोग ने एक लेटर हेड पे लेटर लिखा, मुखिया जी के लेटर हेड पे, अपने सरपंच के लेटर हेड पे, और हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पंकज कुमार, उनके यहाँ हम लोग गए, बात किए। तो उन्होंने कहा, हम लोगों ने रिस्पेक्ट से बात किया, बैठा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि ये अनुभव उनको हो चुका था। मैंने मेल वगैरह 15 दिन पहले ही एक चिट्ठी मेल मैंने पटना को कर दिया था, और वो मेल पटना से मुजफ्फरपुर आ चुका था। लोग घबराए हुए थे कि कब सरपंच साहब दर्शन देंगे, कब ऑफिस में आएंगे और ये तमाम बातें होगी। लोग प्रिपेयर थे, हम लोग भी प्रिपेयर थे और वो भी प्रिपेयर थे। या तो आप हमारे ऊपर केस करें या मैं आपके ऊपर स्कैम का केस करूँगा कि आपने 1.5 लाख जनता को धोखा देने का काम किया। तो हम लोग केबिन में बैठे थे, एसडीओ साहब बैठे थे, उनका नाम पंकज कुमार है, हाँ अभियंता है। तो हम लोगों ने बोला कि सर ये हम लोग रूरल में आते हैं और हम लोगों को DS2 से मतलब अर्बन का पैसा लिया जाता है, 6 रुपया के रेट से, 6 रुपये 22 पैसे के रेट से पैसा लिया जाता है, और हमारा है तो रूरल में 3 रुपये लगना चाहिए, 3 रुपये 15 पैसा। तो वो तो प्लान वे में बैठे थे, तो कौन बोलता है? हम सर आप बोलते हैं या आपका बिल बोलता है? बिल के आगे कुछ और, पीछे एक लिखा हुआ है सब चीज़ का रेट वगैरह। तो हमने बोला सर हम तो पंचायत में हैं, हमारा बिल तो 3 रुपये है, ये लिख रहे हैं आप। थोड़े घबराए, अरे ये तो पूरा प्रिपेयर करके आया है, पूरे प्लानिंग से आया है, इसने तो पूरा अध्ययन किया है। हमने महाराष्ट्र का दिखाया बिजली, हमने MP का दिखाया, हमने उत्तर प्रदेश का दिखाया, हमने बंगाल का दिखाया व्यवस्था, किस तरीके से व्यवस्था बिजली विभाग काम करती है, वहाँ भी बिजली की आवश्यकता है, सब जगह बिजली है। तो उन्होंने एक अधिकारी होते हुए उन्होंने एक सब्जेक्ट रखा, ठीक है मुखिया जी हम लोग आपको देखते हैं इस पे क्या किया जा सकता है, और आप ध्यान रखें कि इसमें आपको 10 घंटा ही लाइन मिलेगी। ये जैसे ही उन्होंने बोला कि आपको 10 घंटे लाइन मिलेंगे, हमने क्यों मिलेगा 10 घंटा? कटरा को 22 घंटा मिल रहा है, बोचहा के हर एक पंचायत को 20 घंटा 22 घंटा मिल रहा है, मीनापुर को 22 घंटा मिल रहा है, शेरपुर पंचायत को और खबरा को और सुस्ता को और बंगरा को और ये भिखनपुरा को आप 10 घंटे लाइन देंगे। तो ये बात हमने लिखा, रिकॉर्ड किया, हमने कॉपी निकाला और लिखा कि SDO के द्वारा पंकज कुमार जी के द्वारा ये चीज़ बोला जा रहा है, हमने राइट डाउन किया। हम सर ये आप जो बोल रहे हैं इसको आप हमें लेटर में लिख के दे दें कि आपको DS2 से DS1 करेंगे तो आपको ये करना होगा, 10-12 घंटा ही लाइन मिलेगा। तो बड़ी गुस्से में आ गए, ये कैसे करते हैं, ये क्यों लिखे हम? उनके क्यों, आपको लिखना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लिखेंगे। हम लोग सर मुखिया जी चले, हम लोग कोर्ट से बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति से बात नहीं किया जाता है जिसके अंदर एटीट्यूड हो, जिसके अंदर क्रोध हो, जिसके अंदर दिमाग नहीं हो कि कोई जनप्रतिनिधि आए हैं और किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए इनको। और ये बोल रहे हैं DS2 को DS1 में कन्वर्ट करेंगे तो मात्र 10 घंटा 12 घंटा लाइन देंगे। ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, हमने ये भी कहा। हाँ हमने ये कहा कि ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, जितने घंटा आप लाइन देंगे उतने घंटे का पैसा आप लेंगे, इससे लॉस आपको होगा। बिजली को स्टोर करने का तो चीज़ है नहीं कि आप फ्रिज में रख देंगे
गोदरेज में बंद कर देंगे, बैंक के लॉकर में रख देंगे। ये सब डिबेट हुआ उनसे, बहुत सारे हॉट टॉक भी होने लगे। हॉट टॉक होने के बाद हम लोग बाहर निकले, तो वो जो हमारे अभिभावक थे, जो हमारे गार्जियन थे, जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनको हमने फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। वो रिटायर्ड है, तो उन्होंने कहा कि अरे मतलब वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो कर ही नहीं सकता। जो एक लाइन होता है, बिजली का एक लाइन है, उसको कन्वर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजली विभाग को, और अभी के समय में कोई उसको ज़मीन भी नहीं देगा कि अपने ज़मीन से वो पोल लेकर के आप ले जा सकते हैं। खेत वगैरह में आप देखते होंगे कि बिजली का तार गया हुआ है, पोल लगा हुआ है, उसी से करंट एनटीपीसी से कनेक्शन करते हुए, झूला लगाते हुए छोटे छोटे सब स्टेशन को मिलता है। सब स्टेशन से अलग अलग पंचायत, वार्ड, ब्लॉक, सब जगह डिवाइड होते रहता है। तो क्या करें, बोल दो कि तुम 5 घंटे लाइन देना, लेकिन हमारा DS2 से DS1 कर दो। तो हम लोग ठीक है। तो हम लोग फिर अंदर गए, सर 2 मिनट बात करेंगे। तो बोला ठीक है, आइए बैठिए। जी सर, आप एक काम करें कि वो जो 10 घंटे वाला लेटर है आप हमें टाइप करके तुरंत दे दें, और आप 10 घंटे दें या 5 घंटे दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो रिक्वेस्ट है DS2 को DS1 कर दीजिए। अच्छा, ये तो मैं तब देखिए नॉर्मल कैसे होते हैं वो, तब कहते हैं अरे मैं तो छोटा एक स्टाफ हूँ, आप मंत्रालय से बात करें, आप पटना जाएं, आप वहाँ जाएं, यहाँ जाएं। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, सड़क से सदन तक की बात हम करते हैं और जाते भी हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से राम सलाम करके निकल गए। तब हम लोग बाहर आए। 3 तारीख को हमने पेपर दिया, 8/5/2023 8/5/2023 को एक हमारे पास मेल आया कि योर कंप्लेन इज अप्रूव्ड। आपका जो कंप्लेन था उसको अप्रूव कर लिया गया है, और सभी पंचायत के जनता को DS2 से DS1 और NDS2 को NDS1 में कर दिया जाए। तो हम लोगों ने बड़ा प्रसन्न हुए। हम कहे सर ये तो मेल आया है। तो हम लोग मुखिया जी से मिले, बाबा को बताएं, एक बहुत खुशी की बात थी, एक अचीवमेंट थी। हमारी मुखिया जी की पंचायत की जनता की विश्वास था, जो हमारे साथ ठगने का काम कर रहा था बिजली विभाग, उससे हम लोग मुक्ति पाए। तो हम लोग तुरंत मुखिया जी से मिले और उनके आशीर्वाद लिए, और हमने कहा कि बाबा इस पेपर को हम वहाँ बिजली विभाग से लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा जरूर जाइए, आप जरूर लेके आइए। तो हम लोग गए वहाँ, फिर हम और हमारे एक मित्र थे अमित, हम दोनों लोग गए और वहाँ जा कर के बातचीत किए। तो वहाँ पे SDO साहब मिले। SDO साहब से हमने कहा, बड़े अच्छे थे और अभी पूर्णिया में हैं, ट्रांसफ़र हो गई उनकी। बड़ी अच्छे लोग, बिग पर्सनालिटी, बहुत सुंदर। और वो उन्होंने कहा कि आपका पेपर है, आप पेपर रिसीव कर लें। तो जी ज़रूर सर। वो पेपर हम लोग लेके आए, और अगले 5 दिन में ही DS2 से DS1 हो गया। सभी पंचायत की जनता को 3 रुपये से चार्ज लगने लगा, 6 रुपये 22 पैसे से 3 रुपये का बिल आने लगा। फिर हम लोग जो 3 रुपये हमारा जो लिए थे, जो हमारा 3 रुपया एक्स्ट्रा, 3 रुपया 7 पैसा जो हमसे सरकार द्वारा ले लिया गया, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करने लगे कि भाई हमारा पैसा चाहिए। ये पैसा अमाउंट अप्रोक्स 300 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया हो गया। हम लोगों ने मांगने का कोशिश किया, भाई हमारा पैसा दीजिए। तो एक ग्रीवांसेस का फॉर्म मिला, हम लोग फॉर्म फिलअप कर दिए। अब बिजली विभाग पूरी तरीके से टेंशन में है कि वापस से एक नई व्यवस्था नंदन के द्वारा, क्रांतिकारी नंदन के द्वारा क्रिएट किया गया है कि हमारा पैसा वापस करें। अब ये मैटर हमने पटना तक भेजा, मुख्यमंत्री जी को भी भेजा कि बिजली विभाग किस तरीके से हमारे आम जनता को ठगने का काम किया। बहुत सारे लोग इसमें सस्पेंड हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी, बहुत सारे करप्ट भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने जा रही है। बहुत जल्द
इसका डिसीजन आएगा। आपको उस कहानी को भी मैं सुनाऊंगा। अभी मैं 3 दिन से पटना में था, इसी विषय पे बातचीत चल रही थी। कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गए, और भी 2-3 केस है। स्मार्ट मीटर का भी मैंने केस किया था, और नेक्स्ट कहानी आपको भी सुनाएंगे स्मार्ट मीटर का भी। मेरी लंबा वीडियो हो गया आज 15 मिनट का, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बाद में स्मार्ट मीटर के बारे में बताएं, किस तरीके से संघर्ष हुआ, किस तरीके से आंदोलन हुए, किस तरीके से लोगों से मिले। हाँ, बीच में एक बहुत बड़ा मैसेज हम लोग छूट गए कि जब यहाँ से हुआ तो हम लोग पटना गए, 1 डे पटना गए, और पीए साहब से बात की और उसको पेपर दिए और उनको बताया कि समस्या क्या है। अविलंब पीए साहब अविलंब इस विषय पे कार्रवाई किए और मंत्री जी को दिखाया। मंत्री जी ने तुरंत अप्रूव किया, और उसके बाद 3 तारीख को ही हम गए, और 4 तारीख को वापस आए, और 8 तारीख को ये सफलता का चिट्ठी हमें प्राप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।